ट्रॉनिक्स। जो पावर ट्रॉनिक्स की जो ECU है उसमें क्या होता है, वही टाइप ऑफ पिगी बैंक कोड 6 का ऐसा है कि मतलब बहुत ज्यादा लोग ने मतलब करके रखा है उसको हाइप, मेरे को पता नहीं क्यों, फिर सीन है। तो ट्यूनिंग इसके लिए करा जाता है ताकि वो जो एयर टू फ्यूल रेशियो। स्वागत है आपका टीम टोटल चैनल पे वापस से। तो आज का मेजर जो हम वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है रिलेटेड ट्यूनिंग। बहुत लोगों को मिस मतलब कम्युनिकेशन है ट्यूनिंग के रिलेटेड, मतलब ट्यूनिंग क्या है, क्या होता है, ये पावर ट्रॉनिक्स क्या है, ये कोड 6 क्या है, ये क्या है, सब वो सब कुछ इसमें हम कवर करने वाले हैं कि क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए और किस रिलेटेड ये ट्यूनिंग है क्या। तो इसके रिलेटेड ये वीडियो बनाया है हमने। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम सीधा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले क्वेश्चन सबका यही होगा कि भाई ये ट्यूनिंग है क्या, क्योंकि प्रीवियसली हमने जो वीडियो डाला था ट्यूनिंग के रिलेटेड, टेस्ट 2 का डायनो ट्यूनिंग किया था इस पे, तो उसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था कि भाई बैंड पाइप में अगर विदाउट ट्यूनिंग लगाओ तो क्या होगा ये। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको पहले बता दूं, ये जो गाड़ी है ये गाड़ी है GT650 2024 की मॉडल है, जिसमें हमने लगाया है फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, रेड रोस्टर परफॉर्मेंस की बैंड पाइप विद एग्जॉस्ट एज वेल, और BMC की एयर फिल्टर, और जो है NGK के जो स्पार्क प्लग जो इरिडियम वाले वो भी हमने लगाया, ठीक है। और इसमें हो चुका है हैवी ट्यूनिंग, जो ट्यूनिंग जो होती है जो स्टेज 2 की ट्यूनिंग है हमारी, और इसमें डायनो रन भी हो चुका है जो ट्यूनिंग हमने करा है उसको टेस्ट करने के लिए। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्यूनिंग क्या है। ट्यूनिंग ये होता है एक्चुअली कि अभी जो गाड़ी है, जो सबसे पहले जो गाड़ी जब RTO से आती है वो पूरी स्टॉक गाड़ी होती है, एकदम स्टॉक, सब कुछ स्टॉक होता है, और इसका ECU जो मैपिंग होता है, जैसे कि अभी जब स्टार्टिंग में इंजन जो होती है, जब एयर टू फ्यूल रेशो मिक्स होता है और जब कंबशन होता है, और जो एग्जॉस्ट से जो अपनी जो कार्बन डिपॉजिट से जो बाहर निकलती है, वो प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए ECU स्टॉक एग्जॉस्ट के हिसाब से मैप होती है, और RTO का जो नॉर्म्स है जो DB डेसिमल्स के हिसाब से वो एग्जॉस्ट को डिजाइन किया जाता है। बट लेटर ऑन क्या होता है, जब भी आप ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट या तो फिर स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगाते हो, तो उसमें कैसा होता है कि जो एयर जो आउटलेट है वो फुल्ली एकदम विदाउट एनी मतलब बीच में कुछ अटकाव के तो निकल जाता है, और आवाज भी जोर से आती है। उसके कारण क्या होता है कि हवा का जो कंबशन है छोड़ने के बाद जो बाहर एकदम से निकल जाती है। बट इसमें हो क्या रहा है कि जो ECU जो डिजाइन है वो स्टॉक के हिसाब से डिजाइन है, तो स्टॉक के होने के कारण ECU का इसमें इश्यू ये हो रहा है कि एयर टू फ्यूल रेशो हो तो रहा है प्रॉपर, और कंबशन भी हो रहा है, पर हवा जो है जल्दी से निकल जा रही है, क्योंकि एग्जॉस्ट जो है फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है, और ECU जो है उसको लग रहा है कि अभी भी स्टॉक एग्जॉस्ट है। तो उसके कारण होगा क्या कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो तो सा लो हो जाएगा, क्योंकि इंजन जो अभी परफॉर्म कर रही है वो ECU जो है स्टॉक के हिसाब से एडजस्टेड है इसके लिए। तो ट्यूनिंग इसके लिए करा जाता है ताकि एयर टू फ्यूल रेशो जो है वो ठीक हो जाए, प्रॉपर ग्राफ में आ जाए, और सेकेंडली जो कंबशन है वो होके डायरेक्टली जो एग्जॉस्ट है, जो फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है वो निकल जाए। इसके लिए BMC एयर फिल्टर लगते हैं ताकि जो हवा है वो प्रॉपरली और एक्स्ट्रा खींच पाए, क्योंकि वो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर है, और इरिडियम स्पार्क प्लग वो भी मतलब परफॉर्मेंस के लिए बनी हुई है ताकि कंबशन भी प्रॉपरली हो, और एग्जॉस्ट से जो भी है, जो मफलर से हमारा जो डिपॉजिट से कार्बन डिपॉजिट वो निकल जाए। तो ऐसा पूरा सीन है। तो ट्यूनिंग इसके लिए करा जाता है ताकि वो जो एयर टू फ्यूल रेशो है और वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए, और इस पे इंजन पे लोड ना है, क्योंकि होता क्या है, अगर स्टॉक पे रहेगी ना गाड़ी तो स्टॉक पे इशू ये आएगा कि आपको उसके ऊपर बहुत सारा फ्यूल खा लेगी, या तो फिर आपको लैग फील होगा, इंजन लाइट आ जाएगी, ये सब इशू फेसेस होगी आपको, क्योंकि ऑक्सीजन जो सेंसर है वो भी लगी हुई रहती है। ऑक्सीजन सेंसर को भी थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है कि भाई अभी क्या हो रहा है, क्योंकि इसके पहले जो डिजाइन थी वो एयर फ्लो जल्दी से निकल जाती थी, और अब जो लगाई है फुल सिस्टम उसमें कैसा है कि एयर फ्लो जल्दी से निकल जा रही है, पर स्टॉक में था कि इतने जल्दी नहीं निकलती थी। तो कंफ्यूज हो रहा है, मतलब दिमाग पे मतलब लोड आ रहा है, ऐसा समझ लो गाड़ी के कि भाई ये हो क्या रहा है। इसके लिए ट्यूनिंग करना बहुत जरूरी है गाड़ी में। सेकेंड क्वेश्चन ये आएगा कि ट्यूनिंग किसको कराना चाहिए। देखो, अभी हम लोग इतने सारे लोगों ने क्वेश्चनिंग किया है प्रीवियस वाले वीडियो में ट्यूनिंग को लेकर कि भाई मैं अगर बैंड पाइप लगा दूंगा और एग्जॉस्ट लगा दूंगा और BMC एयर फिल्टर, तो ट्यूनिंग करने की जरूरत है कि नहीं। भाई ऑब्वियसली आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि अब जब आप चलाओगे बैंड पाइप लगाने के बाद ना आपको खुद ही फील होगा कि गाड़ी कुछ अलग ही बिहेव कर रही है, समझ रहे हो आप। तो आपको ट्यूनिंग कराने की बहुत जरूरत पड़ेगी। दो टाइप की ट्यूनिंग होगी, देखो दो लोग जो ट्यूनिंग कराएंगे वो, एक तो ये है कि एयर टू फ्यूल रेशो आप प्रॉपर करेक्शन कर लीजिए, ताकि आपने जो फुल सिस्टम, आपने जो बैंड पाइप लगाया और जो एग्जॉस्ट लगाया है वो प्रॉपरली इनटेक हो और आउटलेट प्रॉपर हो जाए, और परफॉर्मेंस आपको अपग्रेड होकर मिले। और सेकेंडली ट्यूनिंग वो बंदे लोग कराते हैं जो ट्रैक पे उतरते हैं, जिसको अपना गाड़ी का जो पोटेंशियल है पूरा उसको खुलना होता है, क्योंकि RTO नॉर्म्स में क्या होता है कि RTO नॉर्म्स में ऐसा होता है कि आपका जो डेसिमल है उसको थोड़ा कम रखना पड़ेगा लीगली, मतलब रोड पे लीगल चलाने के लिए। तो उसमें होता क्या है
कि जो गाड़ी की जो एक्चुअल मतलब एबिलिटी, जो गाड़ी की जो एक्चुअल एबिलिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। बट जब ट्यूनिंग होती है ना, वो ट्यूनिंग में क्या होता है कि जब उसकी जो पोटेंशियल है पूरी खोल दी जाती है, उसकी जितनी उसकी मतलब जितना उसका पावर है उसको खोल के मतलब खोल दिया जाता है ताकि उसको पूरे पोटेंशियल पे चलाया जाए। तो मोस्टली ये जो गाड़ी होती है ट्रैक्स पे चली चलाई जाती है, जो फुल्ली एक्स्ट्रा ट्यूनिंग होती है जिसमें पूरा पोटेंशियल उसका टेस्ट किया जाता है, जो प्रॉपर एकदम। अगर आप देखोगे कि जो बड़ी बड़ी बाइक्स होती है, जो 1000 सीसी की बाइक्स होती है जो ट्रैक पे चलती है, वो प्रॉपर ट्यून्ड होती है, क्योंकि उसको वो लोग ट्यून करते ही है ताकि उसकी प्रॉपर पीक परफॉर्मेंस वो लोग टेस्ट कर पाए। जो लोग लगा रहे हैं बेंड पाइप, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप दो टाइप के ट्यूनिंग होते हैं, एक स्टेज वन होते हैं, स्टेज टू होते हैं। तो स्टेज वन ट्यूनिंग में बेसिक ट्यूनिंग होती है जिसमें आपको एयर टू फ्यूल रेशियो है वो प्रॉपर करेक्शन करके मिल जाएगा, तो वो आपको कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत ज्यादा लीन फ्यूल मिक्सचर होगी या तो बहुत ज्यादा रिच फ्यूल मिक्सचर होगी, दोनों में से कोई, मतलब बीच में नहीं आएगी वो, जो कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, इंजन में जो है इश्यू आ सकती है थोड़े से लॉन्ग टर्म में, तो आगे जाओगे तभी। तो ये चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बेंड पाइप्स लगाने के बाद। ये एक चीज है। तो आते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूनिंग, और ये जो पिगी बैंक है वो क्या होता है, ये पावर टॉनिक्स क्या है, और ये जो कोड 6 क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने जो ट्यूनिंग कराई है ये प्रॉपर डायरेक्टली ईसीयू की ट्यूनिंग कराया है हमने। जो ईसीयू ऑलरेडी जो स्टॉक एग्जॉस्ट की होती है उसको ही हमने रीबिल्ड करवाया, मतलब ऐसे बोल सकते हैं रीट्यून करवाया हमने, रीमैपिंग करवाया है उसमें। जो स्टॉक के हिसाब से जो बिल्ड थी मतलब ट्यूनिंग थी, उसको हमने हमारे जो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाया, और जो फ्री फ्लो जो बीएमसी एयर फिल्टर एंड फुल सिस्टम एग्जॉस्ट जो है उसके हिसाब से हमने उसको रीट्यून करवाया। हमने जो ट्यूनिंग कराया है वो स्टेज 2 की ट्यूनिंग है, और उसमें हमने डायनो रन भी लिया। डायनो रन क्या होता है, डायनो रन मतलब कि गाड़ी उसके ऊपर चढ़ेगी, गाड़ी की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है वो आपको प्रॉपर बार ग्राफ में देखने मिलेगी, बिफोर एंड आफ्टर की रिजल्ट्स आपको समझ में आती है उसमें। और पावर ट्रॉनिक्स, जो पावर ट्रॉनिक्स की जो ईसीयू है उसमें क्या होता है, वही टाइप ऑफ पिगी बैंक। पिगी बैंक क्या होता है कि आपका जो ईसीयू है उसके ऊपर ही वो लगेगी, बट उसमें होगा क्या कि जो पिगी बैंक है वो सिग्नल्स भेजेगी आपके ईसीयू को, बट वो लेटर ऑन ईसीयू के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि भाई उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो वो सिग्नल्स उसको भेजेगी, और फिर बाद में जाके वो आगे जो इंजन है उस हिसाब से वो एयर टू फ्यूल का मिक्सचर होगा एंड कंबशन होगा एंड परफॉर्मेंस वैसी मिलेगी। बट हमने जो करा है वो डायरेक्टली ईसीयू को करा है, जो डायरेक्टली हम लोग ईसीयू को कमांड दे रहे हैं। पर यहाँ पर होगा क्या पावर टॉनिक्स में कि आपको पावर टॉनिक्स ईसीयू को कमांड देगा, और ईसीयू को करना है नहीं करना, एक बार करेगा एक बार नहीं करेगा, ऐसा भी हमने मतलब हमने चेक किया था, हमने डायनो रन में भी देखा ये चीज, जो हमको मतलब जो हमारे जो मंथन है उन्होंने हमको ये चीज भी बताई थी, इस हिसाब से भी ये होती करके। और थर्ड जो कोड 6 का है, कोड 6 का तो ऐसा है कि उसका अलग से इश्यू आता है, वो उसको आपको लगाना पड़ेगा, फिर उसमें भी आपको ट्यून कराना पड़ता है। बट उसमें कैसा है कि बहुत ज्यादा पॉप्स एंड बैंग्स है, इसके चक्कर में कैसा है कि इंजन के अंदर बहुत ज्यादा इश्यू लेटर ऑन आपको फेस हो सकता है। और एक चीज ये है कि कोड 6 का ऐसा है कि मतलब बहुत ज्यादा लोग ने मतलब करके रखा है उसको हाइप, मेरे को पता नहीं क्यों। पहले तो आप पहले ये आप डिसाइड करो कि आपको मतलब परफॉर्मेंस चाहिए गाड़ी में, या फिर सिर्फ आपको आवाजें करना है, सिर्फ शोर करना है, फिर पहले आप ये डिसाइड कर लो ट्यूनिंग कराने जा रहे हो तो। ट्यूनिंग अलग चीज है और आवाज अलग चीज है। ट्यूनिंग कराते इसके लिए ताकि परफॉर्मेंस उसका बढ़े गाड़ी का, और अगर आपको आवाज या फिर ऐसा सिर्फ पॉप्स एंड बैंग्स आपको करवाना है तो आप कोड 6 करवा लीजिए, क्योंकि हमने कोड 6 का भी बारग्राफ रेशो देखा है, और हमने जो हमारा जो ईसीयू का ट्यूनिंग करा है उसका भी हमने बारग्राफ रेशो देखा है, जो थोड़ा जमीन आसमान का फर्क रहता है। ऑलमोस्ट 6 to 7 bhp का हम लोग को डिफरेंस फील हुआ है, 5 to 6 bhp का तो प्रॉपर फील हुआ है। अभी ये जो बाइक है इसका पूरा भी पहले 47 bhp थी स्टॉक पे, अभी फुल ट्यूनिंग होने के बाद इसका जो प्रॉपर bhp जो निकल रहा है ऑन द रिजल्ट्स ऑन डायनो रन, ऑलमोस्ट 52 to 53 के बीच में इसका पावर बढ़ चुका है, एंड क्रैंक पे ऑलमोस्ट 54 तक जा रही है, और इसका जो टॉप स्पीड है ऑन 5th गियर है 195 ऑन डायनो रन। वो तो हमने डायनो रन पे किया, हमने रोड पे इसको अभी तक खोला नहीं है, क्योंकि अभी तक हम ऐसा स्पेसिफिक रोड पे गए नहीं जिधर खोल पाए। तो इसका 5th गियर पे ही 200 क्रॉस हो गए, तो और एक गियर बचे 6th गियर, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 6th गियर पे कितना ज्यादा भागने वाली है ये गाड़ी। तो आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे लोगों के। तो नेक्स्ट आते हैं प्रिकॉशंस, आपको क्या लेना चाहिए ट्यूनिंग कराते वक्त। तो देखो हमारा खुद का, मैं आपको जो रिव्यूज है हमारे जो पीओवी थे इसको रिगार्डिंग, तो हमने जब इसको बेंड पाइप लगाया था तो हम लोग बिल्कुल रेडी नहीं थे ट्यूनिंग कराने के लिए, हमको मतलब आइडिया ही नहीं था ट्यूनिंग के बारे में, जैसे कि बहुत लोग को आइडिया नहीं है। तो हम लोग ने इसके लिए ये वीडियो चूज किया कि हम सबको एजुकेट करते कि भाई ट्यूनिंग का सीन है क्या, ट्यूनिंग कराते क्यों है। क्योंकि जब हमने बेंड पाइप लगाया था और जब भी हमने एग्जॉस्ट लगा दिया था ना, तो जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट की तो उतने में इंजन लाइट आ गई, और जैसे हम लोग रेव कर रहे थे तो 1-2 सेकंड के लैग के बाद गाड़ी निकल गई है, और जब गाड़ी को रेव करके हम छोड़ रहे थे तो कुछ मतलब सब ऑप्शन बैंक निकल गई, कुछ भी हो रहा था, मतलब
ऐसा समझ लो कि गाड़ी को जो चल रही है वो मतलब दम तोड़ तोड़ के चल रही थी, जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग था, क्योंकि हम जो गाड़ी जो हम लोग को बनाना है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है। हम लोग को ये जो सिर्फ गाड़ी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बना रहे हम लोग, ये गाड़ी जो है हम लोग जिधर जिधर जा रहे हैं, जिधर जिधर हम लोग को जाना है, वो सब जगह पे हम लोग को यूज होना चाहिए प्रॉपर, हमको आना जाना सब कुछ करना है इसके ऊपर। तो सिर्फ कराने के लिए कराने मतलब दिखाने के लिए नहीं करा रहे, ये प्रॉपर यूज होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो प्रिकॉशंस आपको यही लेना होगा कि आप जब भी सोच रहे हो बैंड पाइप लगाने के, मतलब बैंड पाइप अगर लगाने का आप सोच रहे हो तो बहुत सोच समझ के लगाना, क्योंकि टाइप्स ऑफ बैंड पाइप भी आते हैं। बहुत ज्यादा इसमें प्रिसाइज होना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बैंड पाइप जो है आप अगर आवाज के लिए सोच के लगा रहे हो तो बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि इसके बाद आपको ट्यूनिंग में इतना खर्चा आएगा कि आप बैर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ट्यूनिंग का खर्चा आएगा कि बाद में लेटर ऑन जब भी वो माइलेज देगी, माइलेज जो है अभी कितना दे रही है पता है आपको, माइलेज ऑलमोस्ट 13 का माइलेज दे रही है सिटीज में, और हाईवेज का अभी तक हम लोग टेस्ट नहीं किया, ऑलमोस्ट 16 का दे रही है हाईवेज पे, इतना बोल सकते हो ना, 16 मतलब 2 का डिफरेंस है 10। तो आप समझ जाओ कि कितना आपको तेल खाने वाली है ये गाड़ी। पहले हमको देती थी स्लिप ऑन में 25 तक का, फिर सीधा उसको हाफ हो गया, ऑलमोस्ट 13 हो गया। तो आप समझ जाओ कि आपको कितना भारी पड़ेगा लेटर ऑन। और सेकेंडली आप जब ट्यूनिंग कराओगे तभी आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, और ट्यूनिंग करने के बाद भी गाड़ी जो है हमारा पर्सनल जो है, मतलब जो हमने गाड़ी चलाई है ना, तो इतना ज्यादा मुझे और जो पटेल भाई की जो रिव्यू है, थोड़े से बेसिक प्रॉब्लम्स हमको अभी भी फेस हो रहे हैं ट्यूनिंग कराने के बाद भी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बेंड पाइप्स लगाने के पहले बहुत ज्यादा सोच समझ के लगाना, बहुत अच्छे से R&D कर लेना इस चीज के बारे में, क्योंकि फिर आप ले लोगे, फिर आप लगा दोगे, फिर बाद में आप वापस पीछे नहीं आ पाओगे। क्योंकि अभी जब लगा दिया है, ECU ट्यूनिंग हो चुका है, उसके बाद अगर वापस से हमको ऐसे प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, थोड़ी बहुत बेसिक लैग्स अभी भी फील हो रही है, या फिर हम लोग सेम कांस्टेंट स्पीड पे अगर चला रहे हैं तो थोड़ी सी झटका खा रही है गाड़ी, जो कि थोड़ी सी कंसर्न है। फिर प्रीवियसली हम लोग को जो पॉप्शन बैंक हमने लगाया था उसको हमने निकलवा दिया, बोला कि पॉप्शन बैंक चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर उसके कारण अगर कुछ इश्यू आ रही है तो वो हम निकलवा देंगे। सीधी सी बात है, अगर गाड़ी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सीधी बात है फ्यूचर में कुछ ना कुछ इश्यू तो देने ही वाली है, तो उससे अच्छा है कि उसको पहले ठीक करा देते। तो हमने ठीक कराया है, बट अभी भी हमारी यहाँ पर और चीजें चल रही है, क्योंकि जो बेसिक जो छोटे मोटे प्रॉब्लम, इतना ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं, माइनर प्रॉब्लम जो भी लैग हल्की सी फील हो रही है, हल्की सी रेव मतलब एकदम से निकलने में, जो हम उसका चेक करवा रहे कैसा है क्या है। तो जैसे ही प्रॉपर गाड़ी पूरी बन जाती है तो हम उसको वापस से आपको बताएंगे कि हमने किया क्या है गाड़ी में, क्योंकि अभी कैसा है कि अगर गाड़ी जो है अगर फुल सिस्टम लगाने के बाद भी अगर इशू दे रहे तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो बैंड पाइप है उसको निकाल के स्टॉक बैंड पाइप वापस आके वापस से स्लिप ऑन में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे गाड़ी को, बिकॉज जो बेसिक की जो फील हो रही है ना वो मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले जो चला रहे थे हम लोग जो स्लिप ऑन को वो गाड़ी एकदम प्रॉपर थी। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपको GT का फुल, अकॉर्डिंग टू माई रिव्यू, अगर आपको GT का फुल मजे लेना है ना, तो चुपचाप आप जो स्टॉक बैंड पाइप है उस पे ही स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगा लेना, आपका काम हो जाएगा। आपको फुल मजे ले सकते हो, उसमें कुछ इश्यू नहीं आएगी आपको। बट जब आप बैंड पाइप लगाओगे ना तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स आएगी, स्पेशली जो 2024 की मॉडल्स है उसमें आपको आ सकती है बहुत सारे मतलब मेजर प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब हम लोग ट्यूनिंग करा रहे थे तभी हम लोग को मंथन में बहुत था कि आपकी जो गाड़ी है बहुत ज्यादा अलग बिहेव कर रही थी कंपेयर टू द अदर्स GTs, तो वहां पर भी हमको थोड़ी सी इश्यू फेस हो रही थी। तो बहुत सारी चीज का ध्यान रखना, आप अच्छे से R&D करना पहले, कि आप जो टाइप का एग्जॉस्ट लगा रहे हो, जो टाइप का बैंड पाइप लगा रहे हो, क्या वो लेटर ऑन सूटेबल होगी ट्यूनिंग कराने के बाद भी। क्योंकि अगर आप इतना खर्चा करा रहे हो, 50 से 60 हजार अगर आप करा रहे हो, बैंड पाइप लगवा रहे हो, फिर रीट्यूनिंग में अलग से 25-30 हजार अगर डाल रहे हो, तो आपको बहुत सोच समझ के कराना पड़ेगा। फिर लेटर ऑन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो उस चीज को लेकर, तो फिर वही बात हो जाती है कि भाई करा के मतलब क्या हो गया, राइट। तो वो एक चीज है। तो ये सब चीजें हमको फेस हुई थी, और ये जो है मेरे को जितना नॉलेज था ट्यूनिंग का मैंने आपसे शेयर किया है। और ये सब जो ट्यूनिंग का है हमको भी इतना आइडिया नहीं था, बट जैसे हमने जब कराया, जब हमने पूरा इसके ऊपर R&D किया, हमने गाड़ी चलाई, तो मतलब बहुत चीजें सीखने मिली, बहुत चीजें पता चली कि भाई अच्छा ऐसे भी होती है चीजें। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले किससे कंसेंट लेना कि भाई इसमें ऐसा ऐसा सोच रहे हो, जो एक्सपर्ट है उससे बात करना, जिसको पता है ट्यूनिंग के बारे में क्या है और कितना खर्चा होने वाला क्या है। किसी की भी बात पे आके, किसी के भी वीडियो देखकर खुद जाके कराना स्टार्ट मत कर देना, बाद में रिग्रेट करोगे। बाद में अगर गाड़ी में कुछ इंजन में फॉल्ट आ जाएगी, फिर आपके जेब को गाड़ी पड़ने वाला है, वही चीज है। और जैसे ही हमको थोड़ा सा भी इसका हमको सोल्यूशन मिलेगा, हम लोग वही चीज आपको शेयर करने वाले। हाउएवर गाड़ी अभी ऑन पीक पे, मतलब एकदम पीक पावर दे रही है, कुछ इशू नहीं, बट बेसिक एकदम माइनर वाली जो इशू है वो हमको फेस करेगी, वो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। माइनर तो माइनर ही सही, वो भी नहीं होना चाहिए। अपना ऐसा ही है कि भाई माइनर जो है वो भी निकल जाओ गाड़ी में, मजा नहीं आते, फिर वही एक चीज है। तो पहले वो करा देंगे, और जैसे इसका सोल्यूशन आता है
आपको वैसे ही प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। साइनिंग आउट, वरुण पटेल। भाई आप आज आए नहीं आज, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में आएंगे। बाय बाय। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me, turn it up a